बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सुपर क्रिस्पी ढाबा स्टाइल फिश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वही रेसिपी है जो ढाबे वाले यूज करते हैं और जिस तरह से उनकी फिश क्रिस्पी होती है अंदर से, जो वो अच्छी तरह से वेल कुक होती है और मसाला तो क्या ही बात है। आपको वही सेम मजा अपने घर पर आएगा। तो इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मॉनसून के लिहाज से तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट और जबरदस्त है। तो बनाना शुरू करते। मैंने लिए है 1.5 किलो के करीब ये मछली। साफ करके सब कुछ करने के बाद ये 1.5 किलो है। इसके सर का हटा दिया है और इस तरह से अल्टरनेट इसके ऊपर कट लगा दिए। अंदर भी अच्छी तरह से इसको मैंने छुरी की मदद से खोल दिया है ताकि मसाला अच्छी तरह से लग सके और फ्राइंग भी जबरदस्त हो के। लीमू के छिलके भी मैंने डाल दिए थे ताकि खुशबू इसके अंदर बस रच बस सके। तो अच्छी तरह से उसका पानी निकालकर ड्राई करने के लिए मैंने मछली को रख दिया छन्ने में। ये 10 से 12 है लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट लिया है उसे। और ये हरी मिर्चें मैंने ली हुई हैं 12 से 15। आप अगर चाहे तो मिकदार 20 तक ले जा सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज्यादा तीखा पसंद है। 1 टेबल स्पून नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया साबुत और 1 टेबल स्पून जीरा जाएगा। और ये आधा कप दही है। मसाले को आप रिपीट में भी रेसिपी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा तमाम मिकदार को। एक पूरे बड़े लेमन का जूस है और ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर जी जाएगा सरसों का तेल। वो इसके अंदर सरसों का तेल भी डालते, लेकिन सरसों के तेल को अच्छी तरह से पकाकर उसकी कच्चाहट निकाल लीजिएगा। और 1 कप बेसन मैंने लिया है बस, और कुछ नहीं। यही इंग्रेडिएंट इसके लिए पूरे हैं। मैंने ले लिया जूसर ब्लेंडर। उसके अंदर पहले डालूंगी ये मैं अपने 10 से 12 लहसुन के जवे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और ये मेरे घर पे बच्चों का साथ है इसलिए मैं हरी मिर्चें कम डाल रही। आपके अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो मिर्चें थोड़ी सी ज्यादा डालिएगा तो बिल्कुल वही वाला मजा आपको आएगा। अच्छी तरह से पहले इन दोनों को मैंने पीस लिया है, इन तीनों चीजों को, ताकि इनके अंदर किसी किस्म के वो लम्स या बड़े पीसेस ना रहे, अच्छी तरह ब्लेंडेड मसाला बने। अब इनको पीसने के बाद मैं डालूंगी इसके अंदर आधा कप दही। बाकी चीजों को इसके साथ दोबारा पीसूंगी मैं। और ये 2 टेबल स्पून है सरसों का तेल। अच्छी तरह मेक श्योर कर लीजिएगा, पकाकर इसकी कच्चापन निकाल लीजिएगा। आपको सरसों का जायका इतना पसंद नहीं है तो फिर आप 1 टेबल स्पून तक जा सकते हैं, लेकिन ओमिट मत कीजिएगा। इसके अंदर लेमन जूस किया है और अब ये इसके अंदर मैं बेसन 1 कटोरी जो मैंने ली हुई थी वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अब जो ड्राई स्पाइसेस आपको बताए थे ये मैं डाल दूंगी। वो लोग इसके अंदर फूड कलर भी शामिल करते हैं, मैं हेल्थ की वजह से फूड कलर नहीं शामिल कर रही हूँ। फूड कलर के बगैर ही इतना अच्छा कलर आ गया है। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप 1 पिंच जर्दे का कलर इसके अंदर डाल दीजिएगा। मैं नहीं डाल रही इस वक्त क्योंकि इसके बगैर काफी अच्छा रंग आ गया था। इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 कप तक पानी, क्योंकि दही भी जा चुका है, सरसों का तेल भी जा चुका है। और अब इनको अच्छी तरह से मशीन में पीस लिया है और मसाला प्रिपेयर कर लिया है। कोई जरूरत नहीं है मशीन में पीसने की, आप हाथ से भी ये मसाला बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सहूलत हो जाती इसलिए। अब मैं इसके ऊपर तमाम बैटर, इस तरह से थिक बैटर आपने बनाना है, ज्यादा पानी नहीं डालना कि वो मछली को अच्छी तरह से कवर कर सके, मछली के ऊपर लग सके। अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे 1/4 कप से तो फिर होगा क्या कि आपका ये जो बैटर है ये रनी हो जाएगा और ये मछली पर ठहरेगा नहीं, ये इस तरह से गिरेगा इससे। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर मछली को मैरिनेशन के लिए 3 घंटे के लिए रख दूंगी। आपके पास अगर 3 घंटे का टाइम ना हो तो कम से कम आधा घंटा जरूर रखिएगा। ये मैरिनेशन इसके टेस्ट को बहुत जबरदस्त कर देती है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें जो गई है इसके अंदर और हरी मिर्चें गई है, बहुत ही जबरदस्त तीखा जायका निकल कर आता है। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्चें भी थी। तो ये तमाम जो मिर्च का कॉम्बिनेशन इसे बहुत लाजवाब कर देता है। अब मैंने डाला है फ्राई पैन के अंदर ऑयल और इतना डाला है कि एक साइड इसकी अच्छी तरह से कवर हो जाए। वो तो इसे बहुत ज्यादा ऑयल में इसके अंदर पूरी डूबी हुई थे बनाते हैं, हमारे लिए घर पे इतना ऑयल डालना पॉसिबल नहीं होता। तो इतना कम से कम डालिएगा कि एक साइड अच्छी से डूब जाए इसके अंदर। और अब मसाला ऊपर से अच्छी तरह लगा लूंगी मैं। 3 से 4 मिनट इसे बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा, वहां पर भी वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने ऑयल में पड़ी रहती है। और क्योंकि अगर आप इसे बार बार छिड़ेंगे तो इसका ये जो ऊपर का मसाला है ये उतरना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने इसे बिल्कुल टच नहीं किया, कहीं से भी मसाला नहीं उतरा, ना खराब हुआ है। और
3 से 4 मिनट मैंने एक साइड को दिए, जबरदस्त जब वो क्रिस्पी हो गई, अच्छी तरह से वो गोल्डन हो गई है, तो अब मैंने दूसरी साइड को भी इसी तरह मैं 4 मिनट दे दूंगी। आप देख लीजिए ये सुपर क्रिस्पी है, इस वक्त अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, अंदर से भी इसका मीट कुक हो चुका है, बाहर का मसाला भी जबरदस्त तरीके से कुक हो चुका है। सारा ऑयल मैं इससे ड्रेन करके निकाल दूंगी। तो ये कितनी आसान रेसिपी है और आपको मजा भी बिल्कुल वही ढाबे वाला मिलेगा। और बेसन का जो सौंधापन है वो तो क्या ही बात है, इसको 4 चांद लगा देगा। अब दूसरा बैच मैं ले लूंगी, जितनी फिश आपको इस वक्त रिक्वायर्ड है, आप बनाना चाहते हो उतनी आप फ्राई कर लीजिएगा। और ये दूसरा बैच मैंने डाल दिया और इस तरह से खोल खोल के डालिएगा ताकि तमाम कुकिंग एक साथ हो। पीसेस को बंद करके मत डालिएगा, पूरा खोल कर डालिएगा इसी तरह। इसीलिए तो इसे नाइफ से मैंने बीच से काटा था। अब ये जबरदस्त फिश फ्राई ढाबा स्टाइल मेरी तैयार हो चुकी है। तो होप करूंगी कि आपने अब तक तो इस रेसिपी को लाइक दे ही दिया होगा, और अगर नहीं दिया तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मेरे लोगो पर हिट कीजिए, बाकी चैनल का विजिट कीजिए, आपको बहुत जबरदस्त रेसिपीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। तो होप करूंगी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।